बड़ी खबर संभल से है, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है। संभल में हर पहलू पर जांच करेगी ये टीम। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में इस न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक हुई एक घटना, ये जांच आयोग की तरफ से की जाएगी। इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी, ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही हिंसा से पहले और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या फिर नहीं, ये जांच भी आयोग करेगा। सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम, अब आगे का क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्या जानकारी? देखिए जी, आपको बता दें कि अभी संभल में न्यायिक टीम ने यहाँ पर प्रवेश किया है। इसके बाद कोतवाली पहुंची, कोतवाली से जामा मस्जिद इलाके में पहुंची है। जामा मस्जिद तिराहे पर डीएम एसपी से या कमिश्नर से संबंध में जानकारी ली है। वहीं अब जामा मस्जिद इलाके में है टीम, जहाँ पर सारे हालात का जायजा लिया जाएगा। आखिर हिंसा कैसे हुई, कौन इसके पीछे थे, बल प्रयोग किया गया, उस बल प्रयोग की भी जांच की जाएगी। तो तमाम सारे बिंदु है, अभी जांच शुरू हो चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम यहाँ संभल में जामा मस्जिद के ठीक पीछे है जी। तो संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी इस पर हमें दे रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और हर पहलू पर ये टीम जांच करेगी। यहाँ पर पूछ भी रहे हैं लोगों से, और वो जो अधिकारी हैं वो शाही मस्जिद का कॉर्नर दिखाना है कि शाही मस्जिद ये है, यहाँ से ये गलियाँ हैं और गलियों में सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आयोग की टीम को ये सारी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। और डीआईजी खुद मुनिराज जी उन्हें बता रहे हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ था और कैसे अचानक भीड़ वहाँ से आई थी, और ये सारा कुछ उन्हें इशारों में बताया जा रहा है क्योंकि आयोग के जो 3 सदस्यीय टीम के मेंबर हैं वो आए हैं, डीएम इनके साथ में है। सारे अधिकारी एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी, कब भीड़ आई थी, कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी, उन्हें समझाने की कैसे कोशिश हुई थी। सारा प्रशासनिक अमला कर रहा है कि क्योंकि ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एसपी और जो दूसरे डीआईजी ये आयोग की टीम को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ हुआ था। 24 नवंबर की सुबह से लगातार भीड़ थी, भीड़ ने कई रास्ते चुने थे जहाँ से लोग आ सकते थे, गलियों से आ सकते थे, वहाँ से भीड़ आई थी। और प्रशासनिक जो अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि पुलिस बल कहाँ कहाँ तैनात था और कहाँ पर चूक हुई, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल होगी क्योंकि पूर्व अधिकारी हैं। शाही मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ का ये पूरा रूट है, ये सड़क है जिसे जामा मस्जिद रोड कहा जाता है, रौनक मार्केट के पास की। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं और ये अधिकारियों की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है बताने की कि कैसे सब कुछ हुआ था। आगजनी यहाँ पर हुई थी, फायरिंग यहाँ पर हुई थी, पथराव इसी जगह पर हुआ था। ये यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आयोग की टीम को बताया जा रहा है कि सुबह जब सर्वे किया जा रहा था 24 नवंबर की सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे, तो उसके बाद भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी। अधिकारी लगातार, जो एसपी हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एसपी लगातार समझा रहे हैं, एसपी के बिश्नोई, क्योंकि उनको सारा कुछ पता था। सर्वे के दिन वो मौके पर मौजूद थे, आयोग की टीम को वो मौके के उस दौरान के हालात बता रहे हैं कि अचानक भीड़ बढ़ी थी। 10 बजे के आसपास भीड़ बेकाबू हो गई थी क्योंकि लोगों को लगातार मस्जिद से अनाउंस करके समझाया गया था, सदर के द्वारा भी समझाया गया था। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं अधिकारी, पूछेंगे। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आयोग को कि कैसे उस वक्त हम खड़े थे, और क्योंकि चश्मदीद जो हैं उनको यहाँ पर उनसे पूछताछ भी करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर घटनाक्रम जो है इस वक्त आयोग की टीमें पूछ रही हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही हो जाती है कि इन मौक़ों पर जब भी इस तरह के हालात बनते हैं हिंसा प्रभावित इलाकों में, तो आयोग की टीमें कोशिश यही करती है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो उन्हें सबसे पता चले। पुलिस अधिकारी जो मौके पर थे उनको बताया जाए। एसपी जो कि एसपी के बिश्नोई हैं वो अधिकारियों की टीम को बता रहे, देखिए पूरे इशारे करके बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, भीड़ कहाँ से आई थी, लोग कहाँ कहाँ खड़े थे और कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सर्वे हो रहा था, सर्वे अदालत के आदेश के बाद हो रहा था और वो सब उनको बताया गया था उस दिन। और यही चीज़ अब आयोग के सामने एसपी के बिश्नोई रख रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि जो फैक्ट हो। अब आगे की तरफ ये टीम जा रही है, देखिए जहाँ पर असल में पथराव हुआ था वहाँ की तरफ अब टीम जाएगी और ये पता चलेगा, क्योंकि जिस इलाके में पथराव हुआ, आगजनी हुई, गाड़ी जलाई गई, तोड़फोड़ हुआ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के मार्फत सब कुछ
सामने आया था। और इसी वजह से अब टीमें जो हैं ये कोशिश कर रही हैं कि अधिकारियों को एक एक पल की जानकारी बताई जाए, क्योंकि जहां से सबसे पहले भीड़ बेकाबू हुई, भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, कौन लोग थे, ये सारी जो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कई सारी चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद भी आयोग को अपनी निष्पक्ष एक रिपोर्ट जो सौंपनी है शासन को, उस रिपोर्ट में उन्हें वो सब कुछ रखना होगा जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, मौके के हालात, इसके अलावा जो फुटेज थे, गलियां थी, ये सब नोटिस करना होगा और उसके बाद वो रिपोर्ट अपनी शासन को सौंपेगी। क्योंकि सर्वे जब आम तौर पर चल रहा था उसकी इजाज़त दी गई थी, उसके अलावा उसकी परमिशन के अलावा सबको जानकारी दी गई थी, कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है उसको लेकर सारी चीज़ें मुकम्मल की गई थी। लेकिन 24 नवंबर को अचानक सुबह जब टीम 7 साढ़े 7 बजे शाही मस्जिद में पहुंची थी, उसके बाद जो भीड़ थी, आसपास के लोग थे, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हालांकि एसएसपी जो के विश्नोई हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे थे। जामा मस्जिद के सदर जफर ने भी अनाउंस करके लोगों को बताया था कि अभी सिर्फ सर्वे चल रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ती चली गई थी। भीड़ को किसने उकसाया, भीड़ को किसने बुलाया, इतनी बड़ी तादाद में अचानक सुबह 7:30 बजे के बाद भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, ये भी एक रिपोर्ट में अपनी वो शामिल करेंगे। क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जो भी आयोग के सामने जो भी सवाल होंगे उनको वो देखें। ये इस गली की तरफ आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण गली है जिसके बारे में इस वक्त आयोग की टीम को बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से आयोग की टीम जब अंदर की तरफ जा रही है, यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था इस गली में। इसी गली में फायरिंग भी होती है, टंकी